जय हिंद। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच का भी छुपता नहीं, IBN का भी रुकता नहीं। मैं अबू बकर आप सबको दिन भर की खबरों से रूबरू करा। नजीबाबाद 29 व 30 अगस्त की बीती रात्रि मोहल्ला पठानपुरा में नवेद इकबाल खान नाम के युवक द्वारा घर की छत से केबल का तार से फंदा लगाकर कूदकर फांसी लगा ली गई। आवाज सुनकर मौके पर घर वाले छत पर पहुंचे नवेद इकबाल खां को नगर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। 30 अगस्त की सुबह 6 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मृतक युवक के चाचा मस्कूर अहमद द्वारा जानकारी दी गई कि शादी करने वाले मौलवी अताउल रहमान और मौलवी की माता के द्वारा नावेद इकबाल को जाल में फंसाकर किरतपुर निवासी नाजिया से शादी करा दी गई और नवेद इकबाल खां को लड़की व मौलवी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते नवेद इकबाल खां ने परेशान होकर मोबाइल पर पहले तो वीडियो बनाई और बाद में आत्महत्या की घटना को अंजाम दे दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो में मृतक नवेद इकबाल खान द्वारा अपनी मौत का जिम्मेदार किरतपुर निवासी नाजिया व उसकी मां को ठहराया गया है। मृतक नवेद के परिवारजनों ने ऐसे फर्जी मौलवी मुल्लाओं से सावधान रहने की अपील की है, जो भोले भाले परिवार को अपने जाल में फंसाकर लड़कों की शादी करा देते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे मौलवी मुल्लाओं पर कार्रवाई की मांग परिवारजनों द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश बिजनौर जिला ब्यूरो चीफ धामपुर से सुशील कुमार रस्तोगी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। शारिक भाई, क्या मामला हुआ ये? मामला भाई ये हुआ, हमारे भतीजे ने रात सुसाइड कर ली। किरतपुर की कोई फैमिली है, उसे बहला फुसला के, उसे बेवकूफ़ बना के उससे निकाह किया और निकाह करने के बाद उसे ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उससे कम से कम 10 लाख रुपए खा गए। और उसमें लड़की की माँ, लड़की और एक मौलाना शामिल है। मौलाना का नाम है अताउल रहमान, लड़की किरतपुर की निवासी है, लड़की का नाम है नाजिया। अच्छा, क्या आपको इसकी निकाह की कोई जानकारी थी? नहीं, हमें किसी की कोई जानकारी नहीं। कैसे हुआ था फिर ये निकाह? निकाह उन्होंने, लड़की ने और लड़की की माँ ने कराया अब किरतपुर में ही, और वो साथ में वो भी थे जिन्होंने निकाह किया, अताउल रहमान उनके साथ। अब आप क्या चाहते हो? हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और भाई जैसा हमारे बच्चे के साथ हो किसी और के साथ ऐसा ना हो। बन रही वीडियो चालू है? हाँ ठीक। जी बताएं कि जो घर वाले इसके यहीं आते थे लड़की के? नहीं, लड़की के घर वाले करीबन अब से 5-6 दिन पहले लड़की की माँ आई थी मोहल्ले में और काफ़ी वो उल्टा सीधा बोल के गई। अब हम लोगों की ये मर्ज़ी थी कि हम इसके घर पर जाएं किरतपुर और उसके माँ से बात करके हम इसको, अपनी बहू को यहाँ पर ले आएँ जी। लेकिन नवेद का जो कहना है कि वो इतना प्रेशर दे रही थी, क्या तो तुम मुझे आज ही लेके जाओ, अन्नी मैं पुलिस बुला लूँगी। इस दबाव में आके इसने ये कदम उठा लिया। आपको जानकारी कैसे मिली कि उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया? इसने छत पे के ऊपर बैठा हुआ बात कर रहा था वो, और ये अपनी ये वीडियो बनाई। आत्महत्या से पहले वीडियो बना के उन्हें अपने बहनोई को दिल्ली भेजी और वहाँ से इसके बहनोई ने फ़ौरन जब देखी तो यहाँ टेलीफोन करा कि ऐसे ऐसे मसला है, जाके देखो छत पे। इतने हम छत पे गए, घर के सारे लोग, इतने में उसकी क्या रस्सी से कोई उनमें केबल थी बिजली वाली, वो गले में बांध के और ऊपर नल का, टंकी का लोहे का पाइप था उसमें करके और बराबरी की छत पे कूद गया। दूसरी छत पे कूद गए? हाँ, तो इससे इसकी जान। तो किसी डॉक्टर को दिखाया कि? यहाँ से फ़ौरन हम पूजा में लेके गए, उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा गया है, उनको मौके पर पुलिस आई थी? मौके पर आई पुलिस और वो CO साहब वगैरह भी आए थे और वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करें। और ऐसे मुल्लाओं, ये किस टाइम की घटना बताई जा रही है? ये जो केस हुआ था रात को करीबन 1:45 साढ़े 12 बजे हुआ था रात के, और पुलिस वही अपने जो टाइम पे 6 बजे आई थी पुलिस, और 6:45 बजे इसकी डेड बॉडी लेके। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है? जी हाँ, ठीक है जी। जिम्मेदार नाजिया है और नाजिया की माँ है।
इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी है, इतनी बेइज्जती करी है कि मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे फंसा के मेरे गन पॉइंट पे मेरे से निकाह करवाया इन लोगों ने। और फिर मेरी इतनी बेइज्जती करी, मेरे ख़ानदान में मुझे ज़लील करा, मेरे मोहल्ले में इन लोगों ने मुझे ज़लील करा। और मुझे यो नौबत आ गई कि मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ दिया इन लोगों ने। मुझसे 10 लाख रुपए लेके खा गई है, मुझे ब्लैकमेल कर करके इन्होंने ये धंधा बना रखा है कि लोगों को, लौंडों को पकड़ना, चाटना, खाना और छोड़ देना। लोगों की ज़िंदगी इन लोगों ने, नाज़िया ने और इसके नाज़िया के घर वालों ने बर्बाद करके फेंक दी। ये कई लोगों को, ये लौंडों को फांसती हैं और उनको मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं, और मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद लौंडों को धोखा देती हैं। जब वो किसी लायक नहीं रहते तो उनके साथ बहुत बुरा करती है। इनने मेरे साथ बहुत बुरा करा। मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा करा था, लेकिन इनने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। इनने मुझे जीने का नहीं छोड़ा, इसने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मैंने 3-4 दिन पहले इसके चक्कर में जहर भी खाया, मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जो अपनी जान दे के रहूँगा, क्योंकि मुझे इनने जीने काबिल छोड़ा नहीं है। मैं मरने जा रहा हूँ। अब मैं कभी इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, ना मैं इसे अपनाना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी जान देनी है। मुझे इसने ज़लील और रुसवा कर दिया, मेरी इसने बेइज्जती कर दी। इसकी माँ भी मेरे से गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने नहीं बनाया तो मुझे ज़लील करा इसकी माँ ने। इसकी बहन भी मुझसे गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने इसकी माँ से, बहन को मैंने मना करा तो उसने भी मुझे ज़लील करवाया। यो भी मेरे से गलत संबंध रखना चाहती थी, यो भी मेरी वीडियो बना के, कुछ बना के मुझे ज़लील करती थी। मुझे कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। मुझे मरने के मुकाम पे इसने छोड़ा है, इसने मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ा है। और मैं आज अपनी, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे जो मैंने पैसे इन्हें दिए हैं, मैं जो बर्बाद हुआ हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये पैसा मेरे घर फैमिली को मिल जाए। मेरी माँ को, मेरी बहनों की मदद होगी इस पैसे से, जो मैंने पैसे इन लोगों को चटा दिया है। मैं किसी से कह भी नहीं सकता, मुझे इतना इन्होंने ब्लैकमेल करा, इतना इन लोगों ने मुझे ज़लील करा, मैं किसी से कह भी नहीं सकता कि मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए इन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर करके। मेरी माँ को भी इन्होंने इतना ज़लील करा, मेरी माँ को इसकी माँ ने ज़लील करा, गालियाँ दी। मेरी माँ बेचारी सिद्धी और शरीफ चक्कर में, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में इन लोगों के आगे वो पिसती चली गई, वो अब भी पिस रही है। मैं अपनी माँ को रोता हुआ और नहीं देख सकता, मैं अपनी बहनों को रोता हुआ और नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसके साथ अच्छा करा था, इसने मेरे साथ बहुत बुरा करा। इसने मुझे ब्लैकमेल कर करके मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी, मुझे मौत के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। मैं पूरे होश हवास में अपनी जान दे रहा हूँ, और मेरी मौत की ज़िम्मेदार नाज़िया है, नाज़िया की फैमिली है, नाज़िया के भैया हैं, नाज़िया की माँ है, नाज़िया का बहनोई है, सब नाज़िया की पूरी फैमिली। इस खेल का षड्यंत्र जो इन्होंने रचा था, सबके ज़िम्मेदार यो है, नाज़िया और इसकी फैमिली है। इसने मुझे इतना ज़लील कर दिया, इतना रुसवा कर दिया, इसने मेरा भरोसा जीत के, इसने मुझे भरोसा तोड़ा, इसने मुझे हर जगह ज़लील कराया। इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, इसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए तो इसकी माँ को मिलनी चाहिए। इसकी माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और मैं मर रहा अब, मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। मैं जा रहा हूँ।